हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो आज के दिन की स्टार्टिंग है हमारे घर की क्लीनिंग से, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। आज मैं मॉर्निंग का आपके साथ शूट नहीं की हूँ। मॉर्निंग में स्टडी करके फिर जो मैं 8 बजे उठ जाती हूँ बीच में रेस्ट लेने के लिए, उतने बीच में मैंने घर का काम किया, क्लीनिंग वगैरह। क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद जब घर साफ़ होता है तभी पढ़ाई में भी मन लगता है और ध्यान भी वहीं लगता है। क्योंकि मैं अपने घर पर रह कर के ही स्टडी करती हूँ, तो बीच में कोई भी आ सकता है या फिर घर अच्छा नहीं लगे तब भी अच्छा नहीं लगता है, तो घर को क्लीन करना ज़रूरी है। तो मैं घर में झाड़ू पोंछा लगा चुकी थी। उसके बाद खाने की बारी आती है। खाना बनाना भी ज़रूरी है। मॉर्निंग में ही हमारे घर पे खाना बनता है, क्योंकि मम्मी को ऑफिस जाना होता है। तो मैं ज़्यादातर सुबह खाना बना लेती हूँ। इससे क्या होता है कि पूरे दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। फिर बीच में ये नहीं है कि स्टडी में से बीच में से उठना हो। तो इस वजह से मैं जब सुबह उठती हूँ तभी मैं खाना भी बना लेती हूँ एक साथ में ही। दोपहर के लिए मैं नहीं छोड़ती हूँ कि दोपहर में अलग से उठूँगी उसके लिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें कुछ कुछ टाइम मैनेज करते हुए चलना होता है। तो इस तरीके से मेरा काम आसानी से ईज़िली हो जाता है। सब्जी को एक तरफ मैंने रख दिया है, एक तरफ मैं आटा लगा लूँगी और मैं खाना बना के तैयार कर लूँगी। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि बहाना ढूँढते हैं, अरे यार घर का काम बहुत सारा होता है, उसके बाद थकावट हो जाती है, कहाँ कहाँ से मतलब कि हम स्टडी करें। तो फ्रेंड्स, बहाना ढूंढना बंद करिए। एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुका है। अपने घर के कामों को एंजॉय करते हुए अपना घर के काम ख़त्म करिए। उसके बाद आप अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान दीजिए। एक बात बताइए फ्रेंड्स, मैं एग्ज़ाम्पल को लेकर के मैं आपको समझा रही हूँ। काफ़ी वर्किंग वुमेन होती हैं, वो लोग भी तो घर का काम करती है ना, उसके बाद ऑफिस जाती हैं, अपना काम पर जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि उनका माइंड सेटअप होता है कि हमें जॉब जाना है, वहाँ से हमें अर्निंग होगी। तो इस वजह से हमारा माइंड बहुत अच्छे से क्लियर होता है और हमारा काम करता है। इसी तरीके से हमें स्टडी को भी अपने माइंड को सेटअप करना है कि भाई इस काम करने के बाद हमें स्टडी भी करनी है, स्टडी से हमें कोई ना कोई फ़ायदा होगा। तो जो हमारा जो भी एम है, उस एम को आप अपने माइंड में सेटअप करिए। उससे हमारा जो माइंड है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो करके फ्री हो चुकी थी घर के काम ख़त्म करने के बाद। उसके बाद चलो अब स्टार्टिंग करते हैं हम स्टडी की। स्टडी का हम फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि है रिवीजन से स्टार्ट। क्योंकि सबसे पहले हमें रिवीजन करना चाहिए। फर्स्ट जो हमने उससे पहले दिन जो किया था, लास्ट डे हमने जो भी स्टडी की थी, उसका हमें पूरा रिवीजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी हमारा पढ़ा हुआ होता है वो अच्छे से सेट हो जाता है हमारे माइंड में। फिर हम कभी भूलते नहीं हैं उस चीज़ को। अगर हम 2 से 3 बार सेम चीज़ का रिवीजन कर लेना, थर्ड डे तक अगर रिवीजन उसे रिपीट करते रहें, तो हम कभी भी कोई भी चीज़ भूलते नहीं हैं, अच्छे से सेट हो जाती हैं चीज़ें। तो फ्रेंड्स, रिवीजन कर चुकी थी मैं। उसके बाद अब सेकंड स्टार्ट करती हूँ मैं हिंदी, क्योंकि हिंदी भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केवीएस के लिए, क्योंकि 20 मार्क्स की हिंदी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हिंदी का रिवीजन कर रही थी जो भी है। तो फ्रेंड्स, एक सिस्टर थी जो कि मेरे से पूछ रही थी कि पैडागोजी के लिए कोई बुक सजेस्ट कर दो। तो फ्रेंड्स, मैं तो उनसे यही कहूँगी कि मेरे हिसाब से तो मैं यूथ की बुक से पढ़ती हूँ, यूथ पब्लिकेशन की, कि उससे मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के साथ आंसर होता है, साथ ही साथ में उसका जो नीचे सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से इसमें क्लियर कर देते हैं, बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं हमेशा बोल बोल कर पढ़ती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड है वो बहुत कंसंट्रेट हो जाता है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता है ना। दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। क्या होता है, जब हम मन ही मन में पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता है, और जो कि हमारा स्टडी में मन एकदम से नहीं लगता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमें बोल बोल करके पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा माइंड, हमारा कान बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, और उससे हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है वो स्टडी पर रहता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ना नींद भी नहीं आती है। नींद वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, लोग कहते हैं कि हम थक जाते हैं, इस वजह से हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो बोल बोल कर पढ़ने से आपको नींद भी नहीं आएगी और पूरे कंसंट्रेंसी के साथ आप स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हिंदी प्लस रिवीजन कर चुकी थी। अब बारी आती है फ़ोन से पढ़ने की। तो मैंने कोई पेड कोर्स नहीं ख़रीदा है। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने कोई पेड कोर्स ख़रीदा है। जी नहीं, मैंने कोई भी कोर्स नहीं ख़रीदा है। मैं एक टॉपिक उठाती
लेती हूँ उस टॉपिक का। मुझे जिस क्लास का या जिस कोचिंग सेंटर का मुझे अच्छा लगता है, जिन सर का या जिन मैडम का मुझे अच्छा लगता है, मैं वहाँ से उस टॉपिक को क्लियर कर लेती हूँ। गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ से भी मुझे समझ में आता है मैं वहाँ से क्लियर करती हूँ। मैं कभी कोर्स अभी तक तो नहीं खरीदी हूँ, आगे का पता नहीं। तो फ्रेंड्स, टेट एंड सी टेट मैंने फ़र्स्ट टाइम में क्वालिफ़ाई किए थे और मैंने टेट और सी टेट के भी कभी मैंने कोई पेड कोर्स नहीं खरीदा है। मैंने ऐसे ही अपनी सेल्फ़ स्टडी से उन्हें क्लियर किया है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी ट्रिक है सेल्फ़ स्टडी करने की, कि हम जो भी चीज़ जहाँ से भी पढ़ते हैं, यूट्यूब से, गूगल से या बुक से, उनके आप हैंड नोट्स ज़रूर बनाएं। शॉर्ट में हैंड नोट्स बनाने से क्या होता है कि हमारे जो हाथ से चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं, प्लस हमारी लैंग्वेज में होती हैं, तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से हम क्लियरली उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं डायरेक्ट आप लोगों के साथ इवनिंग में मिल रही हूँ। दिन में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, प्लस मुझे स्टडी भी करनी थी, तो इस वजह से मैंने दिन में कोई भी वीडियो शूट नहीं की। और फ्रेंड्स, मेरी दिन में बहुत अच्छे से स्टडी हो जाती है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं होता है। घर में मैं अकेली रह जाती हूँ। सुबह मम्मी 10 बजे ऑफिस जा चुकी होती हैं, 5 बजे के बाद आती हैं, तो इस वजह से 10 से 5 के बीच में जो भी मेरे टाइम होता है वो मैं बहुत अच्छे से उसका यूटिलाइज़ करती हूँ, उसे यूज़ करती हूँ अपनी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास जिस तरीके से जिस समय टाइम मिले, आप उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करिए। इस वजह से मैं सुबह ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठती हूँ, क्योंकि मेरा दिन में ही अच्छे से मेरी स्टडी हो जाती है। हाँ, 4 बजे 5 बजे तो नॉर्मली होता है ना, तो मैं उस टाइम पर उठ करके स्टडी कर लेती हूँ, लेकिन इधर लेट नाइट भी मैं कभी नहीं जगती हूँ, है ना। तो लेकिन आप लोगों के पास जिस हिसाब से टाइम हो, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, हर इंसान को अलग अलग टाइम पर टाइम मिलता है। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी करिएगा, उसके लिए आप टाइम निकालिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लगभग 5:30 बजे का टाइम है। इस टाइम पर आपको मिल रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी आ चुकी थी। तो उसके बाद मैंने मम्मी को सुबह मैंने खाना बनाया था, तभी मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आज ज़्यादा टाइम तक पढ़ना है, क्योंकि पेपर आने वाला है। तो इस वजह से मैं अब सब्ज़ी एक टाइम पे ही बना लेती हूँ, उससे मेरा दोनों टाइम का हो जाता है। अब सिर्फ रोटियाँ बनानी है, जो कि मैं रोटियाँ बना लूँगी, और उसके बाद इधर मैं अपना स्टडी कर रही हूँ, तब तक थोड़ा-सा इधर टाइम और कंज़्यूम करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।